हेलो गाइस, आप सभी लोगों का स्वागत है मेरे YouTube चैनल स्टडी कॉर्नर पर। आइए आज हम आपको पढ़ा रहे हैं मैथ। हमारी अभ्यास चल रही है एक्सरसाइज 1C का क्वेश्चन तीसरे का पहला है। ठीक है, पहला ये रहा, दूसरा ये रहा। अब यहाँ पर देखिए क्या लिखा है। यहाँ पर है -15/13 माइनस, ठीक है, देखिए कोष्टक -15/13 माइनस कोष्टक -4/26 बराबर रिक्त स्थान है यहाँ पर। ठीक है, अब यहाँ पर क्या लिखा है, कोष्टक -7/9 कोष्टक बंद माइनस डॉट डॉट रिक्त स्थान बराबर 3। अब हम इनको करेंगे हल। देखिए कैसे करते हैं। हम क्या करेंगे, पहले हम हटाएंगे इनके कोष्टक, तो -15/13 माइनस माइनस प्लस 4/26। अब देखिए यहाँ पर कोई संख्या तो आएगी। ठीक है, अब हमें ऐसे तो हम बता नहीं सकते कि यहाँ पर क्या आएगी। जब हम इसको हल करेंगे तभी तो हम बता सकते हैं यहाँ पर क्या आएगी। तो हमने अब क्या मान सकते हैं, हम यहाँ पर कुछ भी मान सकते हैं। आप मान सकते हैं, आप अपना नाम भी मान सकते हैं। ठीक है, हमने मान ली यहाँ पर x। ठीक है, अब हमने बराबर है, बराबर के यहाँ x लिख दिया। अब हम क्या करेंगे, अब हम इसको करेंगे हल। x को हम इसी साइड बना रहने दे रहे हैं। देखिए 13 और 26 का अगर हम एलसीएम लेंगे तो आएगा हमारा 26। ठीक है, देखिए अब हम क्या करेंगे, 26 माइनस 15 लिखा, 15 लिख दिया, गुणा 13 का पारा हम कितनी बार पढ़े कि 26 आ जाए। ठीक है, तो 13 का पारा हम पढ़ेंगे अगर 2 बार तो 26 आएगा। 13 दूनी 26। हमने कितनी बार पढ़ा, 2 बार। 2 बार पढ़ा, लिख दिया। ठीक है, अब क्या लगा है, प्लस, प्लस लगा दिया, 4 लिख दिया ऊपर वाला, गुणा। अब हम 26 का पारा कितनी बार पढ़े कि 26 आ जाए। अगर हम 26 का पारा एक बार पढ़ेंगे तभी तो आएगा 26। तो ठीक है, देखिए अब हम क्या करेंगे, 26 एकम 26। अब हम क्या करेंगे, देखिए अब इनका हम करेंगे गुणा। तो हम करेंगे गुणा बटे में लिखेंगे 26। 15 दूनी 30, 15 दूनी 30 किसके, माइनस के 30 प्लस 4 एकम 4। ठीक है, अब क्या होगा, देखिए एक संख्या प्लस की और एक माइनस की है। जब इस कंडीशन में फंसता है सवाल तो क्या होता है, अगर एक प्लस की हो एक माइनस की तो हमेशा माइनस ही होता है। संख्या कोई सी भी लिखी हो। अब मान लीजिए यहाँ पर प्लस के 4 है, यहाँ पर माइनस के 3 है। अब हम 4 में से 30 घटा नहीं सकते। ठीक है, 4 में से यहाँ पर माइनस के 30 प्लस के 4, हम 4 में से इस 30 को घटा नहीं सकते। तो हम क्या करेंगे, हम 30 में से 4 को घटाएंगे। अगर हमारे 30 में से हम 4 को घटाएंगे तो आएगा हमारा 26। ठीक है, कितना आया हमारा, 26/26। अब देखिए किसकी संख्या थी, ये 30 हमारी थी माइनस की। ठीक है, तो हम इसके आगे क्या लगाएंगे अभी, अब हम लगाएंगे माइनस। अब हम क्या करेंगे, हम काटेंगे। देखिए अभी ये 26 है, अब ये कट रही है, हम काट दे रहे 26 से। देखिए 26 एकम 26। अब एक एक आएगा डायरेक्ट, तो हम क्या करेंगे, -1 लिख देंगे। ठीक है, ये हो गया हमारा आंसर। देखिए क्या, अगर हम ये x बराबर में यहाँ लिखें या ना लिखें तो कोई दिक्कत नहीं, पर हमको यहाँ पर लिखना होगा x बराबर, ये 26 से हमने काटा। अब यहाँ पर ऊपर संख्या किसकी है, हमारी ऊपर संख्या है माइनस की। तो अभी हमने यहाँ माइनस लगाया नहीं, क्या करेंगे हम, माइनस x बराबर, देखिए x बराबर -1। इसका हो गया आंसर। तो इस तरह से हम करते हैं इस सवाल को। अब हमारा दूसरा सवाल ये रहा। अब हम देखिए इसको भी कैसे करते हैं। अब हम पहले हम इसका हटाएंगे कोष्ठक, -7/9। ठीक है, माइनस रिक्त स्थान है डॉट डॉट डॉट। अब देखिए हमने अभी आपको यहाँ क्या बताया था, यहाँ पर कोई तो कोई ना संख्या आई होगी। ठीक है, मतलब आएगी। अब हम जब इसको हल करेंगे तभी तो हमें पता चलेगा यहाँ पर क्या है। अब यहाँ पर कुछ भी मान सकते हैं। अब मान लीजिए हमने इसमें x माना तो हम यहाँ पर z मान सकते हैं, हम कुछ भी मान लें हमारा मन। अगर आप चाहें तो अपना नेम भी मान सकते हैं, कुछ भी x y z कुछ भी मान सकते हैं यहाँ पर। ठीक है, चलो हमने इस बार माना z, इस बार हमने माना z बराबर 3। ठीक है, 3 है। अब हम क्या करेंगे, 7/-9। अब ये 3 को हम इस साइड लाएंगे, ये प्लस की है तो इस साइड आएगी माइनस का 3।
बराबर, ये जेड किसका हो जाएगा, उस साइड जाएगा तो प्लस का। अब हम इसको करेंगे हल, तो देखिए क्या करेंगे हम इसका गुणा इसमें करेंगे। देखिए तीन संख्या जो होती है, मतलब जो सही बटे के इधर होती है वो पूरी होती है, तो 9 तिया 27। अब हम पहले क्या करेंगे, -7 लिखा है 7 लिख लेंगे, -9 तिया 27 बराबर क्या है हमारा जेड। हम यहाँ पर लिखें या ना लिखें तो हमें अभी कोई दिक्कत नहीं है। अब हम क्या करेंगे, इनका हम करेंगे योग। देखिए ये माइनस माइनस का है, जुड़ जाएगा, माइनस माइनस प्लस, 27 और 7 34 बटे इसके क्या है 9, ये 9 बने हैं, ठीक है। -34 बटे 9, ठीक है, 34 बटे 9। अब आएंगे ये किसके, माइनस के, ठीक है। अब हम क्या लिख दे रहे हैं यहाँ पर, z बराबर -34 बटे 9, तो ये हो गया हमारा आंसर, ठीक है। ये देखिए हमारा आंसर हो गया क्या, z बराबर -34 बटे 9, ये हो गया हमारा आंसर। देखिए आप एक चीज देखिए, जब यहाँ पर रिक्त स्थान होता है तो हम यहाँ पर कुछ भी मान सकते, जरूरी नहीं है कि हम कह रहे हैं आप यहाँ पर x ही माने और यहाँ पर z ही माने। अगर आपका मन कुछ भी है तो आप कुछ भी मान सकते हैं, ठीक है। अब ये नहीं कि हम कह रहे हैं यहाँ पर आप मानो x, यहाँ पर मानो z, नहीं, हमारा मन नहीं है यहाँ पर x मानने का तो हम y मानेंगे, हमारा नहीं है मन तो हम अपना नाम मान सकते हैं, कुछ भी हम यहाँ पर मान सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से करते हैं इन सवालों को। आपको हमारे ये सवाल कैसे लगे आप हमको कमेंट में बता सकते हैं। धन्यवाद।